दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड सरकार ने बढ़ाया कदम, सभी विभागों से मांगी गई जानकारी। दोस्तों, झारखंड में युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने की दिशा में झारखंड सरकार आगे बढ़ती दिख रही है, लेकिन इसकी गति धीमी है और संख्या भी कम होने का अनुमान है। आपको बता दें कि लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संदर्भ में सभी विभागों से जानकारी मांगी है कि उनके कार्यालय में आरक्षित श्रेणी के हिसाब से कितनी रिक्तियां रह गई हैं। आपको बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व राज्य सरकार को स्थानीय नीति और नियोजन नीति को स्पष्ट कर लेना होगा। हाल ही में सोनी कुमारी के मामले में नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने गलत करार दिया था। खबर है झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खबर, सुधरी झारखंड की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। जीएसटी के कलेक्शन में आए वृद्धि से इसका पता चलता है। सितंबर महीने में पिछले साल की तुलना में 10% का इजाफा हुआ है। 2019 के सितंबर में 1506 करोड़ जीएसटी का संग्रह हुआ था। सितंबर 2020 में यह बढ़कर 1656 करोड़ हो गया है। कोरोना काल में पहली बार जीएसटी के संग्रह में बढ़ोतरी हुई है। कारोबार में वृद्धि के कारण ही जीएसटी का संग्रह अधिक हुआ है। कोरोना वायरस से लगे लॉकडाउन शुरू होने के बाद जीएसटी के संग्रह में हर महीने पिछले साल की अपेक्षा गिरावट देखी जा रही थी। राज्य का खजाना खाली हो जाने के कारण शुरुआती दिनों में राज्य सरकार ने वेतन, पेंशन, भोजन और स्वास्थ्य के अलावा बाकी खर्चों के लिए राशि निकासी पर रोक लगा दी थी। खबर है परमानेंट नौकरियों को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर सकती हैं कंपनियां, मोदी सरकार ने नए कानून में दी छूट। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में मंजूर किए गए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के तहत अब कंपनियां परमानेंट नौकरियों को फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकती हैं। बीते सप्ताह नोटिफाई किए गए इस नए कानून के मुताबिक कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। अब कंपनियां फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए सीधे तौर पर कर्मचारियों की नियुक्तियां कर सकती हैं। अब तक कंपनियों को इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स का सहारा लेना पड़ता था। अब डायरेक्ट ऐसी भर्तियां करने से कंपनियों के खर्च में कमी आएगी। नियम के अनुसार फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी परमानेंट कर्मचारियों की तरह ही सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हालांकि ऐसे वर्कर्स को नौकरी से हटाने पर कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा जो अस्थायी कर्मचारियों को मिलता है। हालांकि यह कानून सरकार की ओर से ही लागू किए गए मार्च 2018 के नियम के मुकाबले अलग है। तब सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि कोई भी औद्योगिक संस्थान परमानेंट कर्मचारियों के पदों को फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में तब्दील नहीं कर सकता। हालांकि अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य में मार्केट में परमानेंट जॉब्स की कमी देखने को मिल सकती है। खबर है ब्याज पर ब्याज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया 1 हफ्ते का वक्त। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम के दौरान स्थगित ईएमआई में ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर 5 अक्टूबर 2020 को फिर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया और यह बताने के लिए कहा कि ब्याज माफ़ी कैसे लागू करेंगे, यह जानकारी दें। कोर्ट ने कहा है कि 12 अक्टूबर तक सभी हलफनामा दाखिल करें। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरबीआई को भी व्यापक उत्तर दायर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस अशोक भूषण का कहना है कि सरकार के हलफनामे में कई मुद्दों पर बात नहीं हुई है या उनका उल्लेख नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को 1 अक्टूबर तक हलफनामा देने का समय दिया। खबर है मोदी सरकार अब इन बड़े कानूनों में संशोधन की बना रही योजना, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन लाने की योजना बना रही है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार रेड्डी ने कहा, हम इस पर आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन पर सुझाव भी मांग रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने कहा, यह प्रस्तावित विश्वविद्यालय देश के पुलिस तंत्र के कामकाज में अहम बदलाव लाएगा। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने कहा, यह देश में छात्रों को कानून, अपराध
शास्त्र और अन्य संबंध विषयों में ज्ञान को खुद को समृद्ध करने में सक्षम बनाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पिछले महीने लोकसभा एवं राज्यसभा में 2 विधेयक पारित किए गए। खबर है, लोन मोरेटोरियम मामले में आरबीआई और सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है, लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में सभी सेक्टर की बात नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि कामत कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ, इसकी भी जानकारी नहीं है, जबकि वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर सरकार आरबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान रियल इस्टेट डेवलपर्स ने भी सरकार के हलफनामे पर एतराज़ जताते हुए कहा कि सरकार ने रियल इस्टेट सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया है। केंद्र सरकार की तरफ से हजारों की संख्या में लोगों ने एमएसएमई लोन लेने वालों के लिए एक राहत की खबर का ऐलान किया गया है। केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दायर किए हलफनामे में यह सूचित किया गया है कि 6 महीने की लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज की छूट दी जाएगी। हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट की भार का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। खबर है, जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट घोषित, पुणे के चिराग रहे टॉपर। दोस्तों, देश भर में 27 सितंबर को आयोजित जेईई एडवांस्ड परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया है। दिल्ली आईआईटी के अधिकारियों ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि पुणे के रहने वाले चिराग फ्लोर परीक्षा में अव्वल रहे हैं। परीक्षार्थी जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार गांगुला भुवन रेड्डी दूसरे स्थान पर और वैभव राज तीसरे स्थान पर रहे। आईआईटी दिल्ली के एक अधिकारी के अनुसार महिलाओं में कनिष्का मित्तल अव्वल रहीं। देश भर के आईआईटी में प्रवेश के लिए आईआईटी दिल्ली ने इस वर्ष जेईई एडवांस्ड की परीक्षा आयोजित की थी। जेईई मेंस, जो देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला के लिए एक प्रवेश परीक्षा है, वह जेईई एडवांस्ड के लिए एक पात्रता परीक्षा है। खबर है, केंद्र ने 15 अक्टूबर से देश भर में स्कूल खोलने की दी अनुमति, जाने किस राज्य में खुलेंगे कब। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों के तहत भारत में स्कूलों को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की इजाज़त दे दी है। हालांकि केंद्र ने राज्य सरकारों पर कोरोना की स्थिति के आकलन के आधार पर स्कूलों को अभी खोलने या नहीं खोलने का फैसला छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। खबर है, रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा, अब फिर से मिलेगा स्टेशन पर गर्मा गर्म खाना, लेकिन माननी होगी ये शर्त। दोस्तों, त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही ट्रेन से लोगों से ज़्यादा सफ़र करना शुरू कर दिया है। इसी बीच इंडियन रेलवे ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने स्टेशनों पर कैटरिंग और वेंडिंग यूनिट्स को कुक्ड फूड यानी गर्मागर्म ताज़ा भोजन बेचने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचना बंद कर दिया था। अब रेलवे ने स्टेशनों पर कुक्ड फूड बेचने की अनुमति दी है। अभी तक स्टेशनों पर केवल पैकेज्ड फूड बेचने की मंजूरी मिली हुई थी। हालांकि कहा गया है कि फूड प्लाजा, जन आहार, सेल किचन और रिफ्रेशमेंट रूम केवल भोजन पैक करके देंगे। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी द्वारा 30 सितंबर को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सभी जोन को सलाह दी जाती है कि फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, जन आहार, सेल किचन और रिफ्रेशमेंट रूम के जरिए कुक्ड फूड बेचा जा सकता है। आदेश के मुताबिक यह सुविधा केवल 31 अक्टूबर तक के लिए लागू होगी। खबर है, किसानों की किस्मत बदल रही है, किसान ट्रेन, उपभोक्ताओं और किसान हुए खुश। दोस्तों, देश में जारी कृषि सुधारों को लेकर संसद में पारित कानूनों का असर दिखने लगा है। किसान और उपभोक्ता मंडियों के बीच किसान ट्रेनों के संचालन की पहल के बाद जिंस बाजारों का रुख बदलने लगा है। अंतर्राज्यीय कारोबार शुरू होने का फायदा जहां किसानों को उनकी उपज के मूल्य के तौर पर मिल रहा है, वहीं उपभोक्ताओं को महंगाई से निजात मिलने लगी है। इसका सीधा असर दिल्ली बाजार में देखा जा सकता है, जहां 2 किसान ट्रेनों
में आए 500 टन से ज़्यादा टमाटर ने बाजार का रुख बदल दिया है। जहां किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिला, वहीं उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर टमाटर मिल सका, जबकि बाजार में टमाटर की कीमतें 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। खबरों के मुताबिक किसानों ट्रेनों के जरिए आ रहे उत्पादों के कारण बाजार में मूल्य कम हो रहे हैं और प्याज की कीमतें भी काबू में है। किसान ट्रेनें चलाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के बजट में किया था। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय कृषि कारोबार को अनुमति देने वाले अध्यादेश के बाद इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी और 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच साप्ताहिक तौर पर पहली किसान ट्रेन शुरू हुई। किसानों की जबरदस्त मांग को देखते हुए इस ट्रेन को सप्ताह में 3 दिन तक कर दिया गया और बिहार में मुजफ्फरपुर तक इसे बढ़ा दिया गया।